ये परमेश्वर का वीडियो है जो आपके सामने और आपके मोबाइल के स्क्रीन पर चल रहा है। दोस्तों, ये वचन जो आपके सामने बोले जा रहे हैं, इनको ध्यान से सुने और ऐसे समझने की कोशिश करें, जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, संसार में बहुत दुख है, संसार में बहुत तकलीफें हैं, संसार में बड़ी समस्याएं हैं। छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, छोटी छोटी जमीन के पीछे, प्लाट के पीछे, पैसों के पीछे, खेती बाड़ी के पीछे लोग एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा घर, ऐसा मकान हमारे लिए रखा है जो आज हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। वचन कहता है, जब हम रैप्चर में उठाए जाएंगे तो एक बना बनाया घर मिलेगा, सोने का घर मिलेगा। लेकिन आज हम छोटे छोटे टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं। परमेश्वर ने हमें लड़ने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें, उस स्वर्ग को प्राप्त करें। दोस्तों, परमेश्वर के घर जाने की कोशिश करें। इसीलिए आपको सच्चे मन से यीशु मसीह के पास आना है और कहना है कि हे प्रभु मेरे परमेश्वर, हे मुक्तिदाता मेरे खुदा, तू ही मेरा जीवन का रास्ता है, तू ही मार्ग है प्रभु, तू ही सत्य है प्रभु, तू ही जीवन है प्रभु। तूने हमें हर एक परिस्थिति से, हमें हर एक बीमारी से, हमें हर एक छुटकारे से प्रभु तूने मुझे बचा लिया है। इस तरह आपसे दुआ करें, इस तरह से आप प्रार्थना करें और फिर देखिए आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है, बहुत ही दमदार होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि लास्ट तक वीडियो को देखें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके जीवन से हर एक बीमारी, हर एक दुख, हर एक कलेश, हर एक चिंता, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी जो है ना, यीशु मसीह आप दूर करेंगे। वचन यहाँ पे क्या कहता है? उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय का 1 वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यानी पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश को बनाया, स्वर्ग को बनाया, और स्वर्ग में जो वस्तुएं रखी हैं उनको परमेश्वर ने बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया, और लास्ट में जाके परमेश्वर ने क्या किया? पृथ्वी को रचा। और पृथ्वी को जब बनाया परमेश्वर ने, तो दोस्तों पृथ्वी के ऊपर जल ही जल था, पानी ही पानी था, और परमेश्वर की जो आत्मा थी वो मंडराती थी। परमेश्वर की जो आत्मा थी घूमती टहलती थी, और एक ऐसी आवाज़ आती है उस अंधकार में से, एक ऐसी आवाज़ आती है कि उजाला हो, यानी अंधियारे खत्म हो जाएं और उजाला आ जाए। तो दोस्तों, ऐसा चमत्कार होता है कि उजाला आ जाता है, और वचन कहता है पूरी धरती पर चमत्कार हो गया। उस समय न सूरज था, न चांद थे, न सितारे थे, फिर भी परमेश्वर ने उजाला बनाया, फिर भी परमेश्वर ने हम सब के लिए रोशनी बनाई। आज हमें क्या करना है? परमेश्वर के सम्मुख जाना है, परमेश्वर के पास बैठना है और कहना है कि प्रभु मेरे जीवन को तू बचा, मेरे जीवन को प्रभु तू संभाल, मेरी रक्षा कर परमेश्वर, मेरी सुरक्षा कर परमेश्वर। इस तरह से आप कह सकते हैं। तो चलिए जी, अब वीडियो को हम शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो बहुत ही धाकड़ होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो मिस ना करें, वीडियो को छोड़ के ना जाएं, और पहली बार आए हैं चैनल को तो उसे सब्सक्राइब करके जाएं। हालेलुया। दोस्तों, बाइबल की शुरुआत ही में हमें यह बता दिया गया है, और बाइबल बताती है कि इस संसार का सबसे पहला और सबसे बड़ा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आकाश और पृथ्वी और जो कुछ हम अपने चारों ओर देखते हैं, सब परमेश्वर की सामर्थ्य से अस्तित्व में आया। इसका हमारे जीवन में भी बहुत गहरा संबंध है। यदि परमेश्वर इतनी विशाल सृष्टि को बनाने में सामर्थ है, तो हमारी छोटी बड़ी समस्याएं उसके लिए असंभव नहीं है। कभी बीमारी, आर्थिक परेशानी, परिवार की समस्या या भविष्य की चिंता हमें बहुत बड़ी लग सकती, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वह परमेश्वर सृष्टि करता है। सीख यानी हमें क्या मिलता है कि अपनी समस्याओं को देखकर डरने के बजाय उस परमेश्वर को देखिए, उसकी तरफ निहारिए जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है। ये जो सृष्टि है ऐसे नहीं बन गई है, बनाने वाला कौन? परमेश्वर है। जब इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है, इतनी बड़ी सृष्टि और पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, ये जो कुछ भी है आज
वो सब परमेश्वर बना सकता है और परमेश्वर ने बनाया भी है, तो हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हमारे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर कहते हैं क्या मनुष्य के लिए कोई काम कठिन है? नहीं, यानी कोई भी काम आपके लिए कठिन परमेश्वर कहते नहीं है मेरे लिए। वचन यह कहता है, दूसरा वचन उत्पत्ति 1:27 कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, उसने नर और नारी करके बनाया। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को क्या बनाया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, नारी करके बनाया, आदमी और औरत करके बनाया। यानी अपनी पत्नी, जो आपकी पत्नी है, ये सब किससे निकली है? हवा से निकली है, वही आदि माता हुई। दोस्तों, यह वचन में बताता है कि मनुष्य परमेश्वर की बनाई हुई विशेष रचना, इसलिए किसी भी इंसान को अपने जीवन को बेकार या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ कभी बेकार नहीं जाती है और कभी बेकार होती भी नहीं है। दुनिया में लोग हमारी कीमत अलग अलग चीज़ों से लगाते हैं। किसी के पास पैसा है या नहीं, कोई सुंदर है या नहीं, कोई सफल है या नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने मनुष्य की कीमत इन चीज़ों से तय नहीं होती। अगर आज कोई व्यक्ति खुद को अकेला या बेकार समझ रहा है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ने उसे उद्देश्य के साथ बनाया है। अपने जीवन को छोटा मत समझिए, अपना जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। यानी आपका जो जीवन है परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? बहुत ही अनमोल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है दोस्तों। तो इसे बेकार ना जाने दें, इसे महत्वपूर्ण समझें, इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। अगला वचन जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ बहुत जरूरी है आपके लिए। उत्पत्ति 12:2 कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को बड़ा करूंगा और तू आशीष का कारण बनेगा। वचन कहता है कि तेरा नाम क्या करूंगा? मैं ऊंचा करूंगा, सब लोगों के बीच में फैला दूंगा, तेरी बड़ाई लोग करेंगे, तेरी जो बीमारियां खत्म हो जाएंगी तो तू चंगा हो जाएगा, तो लोग तेरे पर विश्वास करेंगे कि तूने इस पर विश्वास किया, तेरी बात मानेंगे, तब लोग यहोवा की तरफ खींचे चले आएंगे। तेरा नाम महान करूंगा, बड़ा करूंगा और तुझे बहुत सारी आशीष देता ही चला जाऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये खुदा कह रहा है, जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो कह रहा है, अपने बाल बच्चों से कह रहा है, आपसे कह रहा है, हमसे कह रहा है कि बेटा तुम्हें लौटने की ज़रूरत है, मेरे पास आने की ज़रूरत है। अपनी समस्याओं को अपने पास रखिए, वो समस्याएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, बस तुम बेचिंत मेरे पास आइए। यह परमेश्वर का अब्राहम के लिए दिया हुआ वादा था। ध्यान देने की बात यह है कि परमेश्वर ने केवल अब्राहम को आशीष देने की बात नहीं कही, बल्कि उसे दूसरे के लिए भी आशीष का कर्म बनाने की बात कही। आज हम भी इस बात को सीख सकते हैं कि परमेश्वर से मिली हुई हर चीज़ इस्तेमाल केवल हमारे लिए, अपने लिए नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास किसी की मदद करने की क्षमता है तो हमें मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास किसी को हिम्मत देने वाला शब्द है तो हमें हिम्मत देनी चाहिए। अगर हम किसी दुखी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर की आशीष केवल अपने पास रखने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनने के लिए भी। यानी अगर परमेश्वर ने आपके लिए देने वाले हाथ बनाए हैं तो मदद कीजिए, प्रार्थना कीजिए, लोगों के लिए गीत गाइए, दूसरे के लिए दुआ कीजिए, दूसरों को हेल्प कीजिए। अगर परमेश्वर ने आपके लिए हाथ बनाए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बनाया है, परमेश्वर ने आपको बनाया है, परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को बनाया है, वो सृष्टि को बनाया है, क्योंकि वो सृष्टि का नाथ है दोस्तों। वो जगत की ज्योति है, जीवन की रोटी है, वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है। हालेलुया। हो सकता है आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जाएं जो आपको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में परमेश्वर से दूर मत आइए, प्रार्थना करिए, रहिए और उसके वचन पर भरोसा रखिए दोस्तों। यहाँ पे वचन क्या कहता है? उत्पत्ति 50:20, तुमने मेरे विरुद्ध बुराई की योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसी उपस्थिति को भलाई के लिए बदल दिया ताकि बहुत से लोगों का जीवन बदल सके। ये परमेश्वर का वचन दोस्तों कहता है कि लोग आपके विरुद्ध बुराई करते हैं, लोग आपके विरुद्ध बुरी सोच रखते हैं, आपको सताते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपका नुकसान हो जाए, आपकी बर्बादी हो जाए, आप लुट जाओ, आप बर्बाद हो जाओ, आप नाश हो जाओ, आपका नुकसान होता रहे। लोग क्या करते हैं? योजनाएं बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है ना,
लोगों की योजनाओं को विफल करता है और आपकी योजनाओं को सफल करता है, और आपकी हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर क्या करता है, आशीष देता है। यह यूसुफ के जीवन की बहुत शक्तिशाली बात है। उसके भाइयों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। इंसानी नज़र से देखे तो यूसुफ का जीवन बर्बाद हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसी कठिन समय के बीच रास्ता बनाया। जिस घटना में लोगों ने बुराई करने की कोशिश की थी, परमेश्वर ने उसे आगे चलाकर बहुत लोगों की मदद के लिए, भलाई के लिए इस्तेमाल किया। इसका मतलब यह नहीं कि बुराई अच्छी चीज़ है, बल्कि इसका अर्थ है कि मनुष्य बुरी योजना बना सकता है, लेकिन परमेश्वर उस उपस्थिति पर भी अपना अधिकार रखता है। अगर आज आपके साथ अन्याय हुआ है या कोई कठिन समय आया है आपके जीवन में, तो यह मत सोचे कि आपकी कहानी यहीं समाप्त हो गई है, यानी ये मत सोचे कि आपकी कहानी यहीं पे समाप्त हो गई है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर को मज़ा आता है जब कोई काम इंसान नहीं कर पाता है, वो परमेश्वर करता है तो उसे बहुत खुशी आता है। परमेश्वर को कठिन कठिन काम करने में बड़ा आनंद आता है। सरल काम तो हर इंसान कर लेगा, लेकिन जो इंसान नहीं कर पा रहा वो परमेश्वर करता है तो उसे बड़ी हंसी, बड़ी खुशी, बड़ा आनंद मिलता है। दोस्तों, मनुष्य की बुरी योजना आपके जीवन का अंतिम निर्णय नहीं है। परमेश्वर कठिन परिस्थिति से भी भलाई निकाल सकता है। वीडियो का समापन। इन 5 वचनों में 5 बड़ी बातें सीखने को मिलती है। नंबर 1, परमेश्वर सृष्टि करता है। आपका जीवन उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसकी आशीष पाकर दूसरे के लिए आशीष बनिए। चाहे जितनी मुसीबत आ जाए, परमेश्वर को पुकारिए, बुराई से दूर रहिए, कठिन समय में भी भरोसा रखिए। परमेश्वर भलाई का मार्ग बनाता है। अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो हिम्मत रखिए। परमेश्वर आपकी हर बीमारी को जानता है, हर परेशानी को दूर करेगा और आपको संभाल लेगा और उसकी सामर्थ काम करेगी। तो चलिए आइए हम दुआ करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर कहते हैं अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें अपने जीवन पर विश्वास रखना सिखाइए। जब हम कठिन समय में हो तब हमारा विश्वास कमजोर ना होने दे। हमें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और दूसरों के लिए आशीष बनने की सामर्थ्य दे। हमारे जीवन में अपनी इच्छा पूरी होने दीजिए। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर के नाम में आमीन बोल सकते हैं, और जो आमीन बोलता है वो प्रार्थना क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। और परमेश्वर उस प्रार्थना को क्या कहता है, सुनता है और सही समय आने पर उसका उत्तर दे देता है। इसीलिए एक विश्वासी को क्या करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी का काम होता है शैतान का, और आप जल्दबाजी करोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे जल्दबाजी करके कोई कदम उठाएं और फंस जाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें डराने के लिए नहीं, परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया है। परमेश्वर हमारी मदद करने के लिए आया है। परमेश्वर हमें आशीष देने के लिए आया है, क्योंकि वो आशीष का परमेश्वर है। वो जगत की ज्योति है, वो जीवन की रोटी है, वो सत्य है, वो मार्ग है, वो जीवन है, जो हमें हर एक बुराई से बचाता है, जो हमें हर एक तंगी गरीबी से बचाता है, जो हमें दुख तकलीफ़ों से बचाता है, जो हमारी सारी समस्याओं से बचाता है। आज हमें पुकारने की ज़रूरत है, आज हमें गुहारने की ज़रूरत है, आज हमें उसके पास जाने की ज़रूरत है। अपनी बीमारी को मत देखिए, अपनी समस्याओं को मत देखिए, अपनी चिंताओं को मत देखिए, क्योंकि प्रभु आपकी चिंताओं को जानता है और वो कहता है मैं संभाल लूँगा। हालेलुया। वो खुदा कहता है मैं उन्हें संभाल लूँगा, मैं उन्हें जानता हूँ, क्योंकि खुदा आपकी हर एक परिस्थिति को जानता है। खुदा आपकी हर बीमारी को जानता है। वो ठीक करेगा, वो आपको चंगा करेगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको शांति देगा, वो आपका उद्धार करेगा, वो आपके जीवन को बदल देगा, वो आपको शुद्ध और चंगा करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर, आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए, आपकी इच्छाएं जो हैं हमारे जीवन में पूरी हो जाएं। यीशु मसीह, हमारी जो घबराहट है, हमारी जो परेशानियां हैं, हमारी जो चिंताएं हैं, आप उन्हें दूर कीजिए। हमारी परेशानी यीशु के नाम से दूर हो जाए। हर तकलीफ, हर दुख, हर दिक्कत, हर परेशानी, हर मुसीबत यीशु के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद कहते हैं पिता कि आपने मुझे चंगा किया है, आपने मुझे शुद्ध और पवित्र किया है, आपने हमारी मदद की है, आपने हमारी सहायता की है, आपने हमें आशीष दी है,
आपने मुझे चंगा किया है पिता। इनकी रक्षा कीजिए, इनकी सुरक्षा कीजिए, इनके पर रहम कीजिए, इनके अपराधों को क्षमा कीजिए, इनके लिए सही मार्ग निकालिए, इनके जीवन से हर एक परिस्थिति को काट के फेंक दीजिए, इन्हें शांति दीजिए, इन्हें चंगाई दीजिए, इन्हें पवित्र कीजिए, इनके मनों को शुद्ध कीजिए प्रभु। इनके जीवन से हर एक तकलीफ़ें दूर हो जाए, इनके जीवन में चंगाई आ जाए, इनके जीवन में छुटकारा आ जाए, इनके जीवन में ब्लेसिंग आ जाए, इनके जीवन में शांति आ जाए। हर तकलीफ़, हर बीमारी, हर परेशानी यीशु के नाम से दूर होने पाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। दिक्कतें दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाएं, मुसीबतें दूर हो जाएं, चंगाई आ जाए, छुटकारा आ जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद कहते हैं कि आपने मुझे पवित्र किया है, आपने मुझे बचा लिया है, आपने मुझे भरोसा दिलाया है। आप मेरे जीवन में चमत्कार करते हैं, आप मेरे जीवन में कठिनाइयों को दूर करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मदद करें फसलों की प्रार्थना करते हैं, उनके धान, मक्का, गेहूँ जो भी है सब आशीषित हो जाए, सब आगे बढ़ती चली जाए। यीशु के नाम से चंगाई मिल जाए, यीशु के नाम से छुटकारा मिल जाए, यीशु मसीह के नाम से आशीष मिल जाए, हर तरफ से बीमारियां खत्म हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रार्थना को सुने और स्वीकार करें। दोस्तों, आपके जीवन में परमेश्वर अगर है तो आपका हर एक काम बनता चला जाएगा। कठिन समय में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखिए और वो आपके लिए मार्ग निकालेगा। हालेलुया, आमीन। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे, आपकी हर इच्छा, आपकी हर मनोकामना आपके जीवन में पूरी होने पाए यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमें बचा लेता है, क्योंकि उसने पूरी मानव जाति के लिए, आपके लिए लहू बहा लिया। हालेलुया, आमीन।